जहां एक तरफ पाकिस्तानी पीएम कैमरे के सामने छाता छीनकर भाग रहे हैं, वो भी एक लड़की से, तो वहीं पीएम मोदी के साथ अब स्टेज पर कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने उम्मीद नहीं किया था। जानेंगे आखिर इस स्टेज पर पीएम मोदी के साथ इस गायिका ने ऐसा क्या किया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जरूरत से ज्यादा तेज बनना चाहता था, लेकिन भारत ने अमेरिका को अंतिम समय में समझाया कि बिजनेस के मामले में तुम्हारे गुरु हैं हम। जानेंगे ऐसा क्या हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में पीएम मोदी के राजकीय यात्रा का अंतिम दिन शुक्रवार था। अमेरिका में भारत के व्यापारी और उद्योग ये वॉशिंगटन में अमेरिका और भारत के व्यापारी और उद्यमियों से मुलाकात का दिन था। पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में भारत और अमेरिका के बड़े बड़े सीईओ से मुलाकात की और अमेरिकी टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रतिभा का साथ आना उज्जवल भविष्य की गारंटी है, इन बातों को कहा। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसे कहा गया टेक्नोलॉजी हैंडशेक। इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया पीएम मोदी ने। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से पीएम मोदी गए अमेरिका, और अक्सर देखा जाता है जब भी ये किसी देश में पहुंचते हैं तो वहां के बिजनेस ग्रुप से बहुत बातचीत करते हैं और मिलते जरूर हैं। इसका असर भी देखने को मिलता है। अभी भारत में जिस तरीके के बिजनेस और कंपनियां आ रही हैं, निवेश बढ़ रहा है, साथ में भारत भी कई सेक्टर में अपने हाथ बढ़ा रहा है, वो संभव हुआ है तो इन कारणों से भी हुआ है। पीएम मोदी से मिलने वाली हस्तियों में रेवती अधेती सीईओ हैं फ्लेक्स की, सैम ऑल्टमैन सीईओ हैं ओपन एआई के, मार्क डगलस सीईओ हैं एफएमसी कॉरपोरेशन के, लीसा सू सीईओ हैं एएमडी के, विल मार्शल सीईओ हैं प्लेनेट लैब के, सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के, सुंदर पिचाई गूगल के, हेमंत तनेजा जनरल कैटलिस्ट के, थॉमस टूल एलएलसी के, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ये शामिल थे जिनसे इनकी मुलाकात हुई। अमेरिका दरअसल इस मौके में ढेर सारे डील ऑफर कर रहा था। अमेरिका ने MQ-9 डील को ऑफर किया, भारत ने आखिरकार उस डील में भी सक्सेस पा लिया। इसके अलावा अमेरिका ने सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई कई क्षेत्र में आपसी सहयोग की बात कही। MOU भी साइन किए गए। कहा जाता है कुल 8 MOU साइन हुए इस मीटिंग के दौरान। ये सब कुछ अच्छा चला, यहाँ तक कि आर्टेमिस अकॉर्ड को भी भारत ने साइन कर लिया। मतलब दुनिया का एक बेहतरीन प्रोग्राम जिसमें अब भारत शामिल हो चुका है। ये सारी चीजें देखने को मिली कि भारत ने अमेरिका से अच्छा खासा प्रॉफिट उठाया। जेट इंजन की डील भी फाइनल हो गई, तो लगभग सारा कुछ फाइनल हो गया। बदले में अमेरिका भी कुछ चाह रहा होगा भारत से। बिल्कुल, अमेरिका ने भारत के सामने बात उठाया IPEF का। आपको बता दें IPEF जिसकी पहली बैठक हुई थी, जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये बैठक जब हुई थी तब बहुत सारे एशियाई देशों ने हिस्सा लिया था, लेकिन हिस्सा लेने के बाद वो नाखुश नजर आए थे। 14 देशों को बुलाया गया था और 14 देशों ने यहाँ हिस्सा लिया, पर बात नहीं बनी। फिर भी एक IPEF का गठन हो गया। अब यहाँ पर इस गठन में भारत को शामिल करने के लिए अमेरिका उतावला पड़ा है। 14 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, US, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये ग्रुप बनाया क्यों गया? ये ग्रुप बनाया गया चाइना को काउंटर करने के लिए कि एक अलग से हमारे पास सप्लाई चेन होना चाहिए, हमारे पास अपना सिस्टम होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और वो भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए। टैक्स के मामलों को हम हल करेंगे। सुनने में लगा कि हाँ चलो चाइना के खिलाफ एक ग्रुप बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस लिहाज से IPEF को साइन कर लेना चाहिए। शायद सामने बैठा शख्स अगर अंधा होता या फिर पाकिस्तान जैसा कमजोर देश होता जिसकी नजर सिर्फ एक चीज पर पड़ती है तो ऐसा हो भी जाता, क्योंकि सुनने में सब कुछ अच्छा लग रहा था, पर भारत इसमें शामिल नहीं होना चाहता है। क्यों शामिल नहीं होना चाहता है? आपको बता दें, चीजें निकल कर आई। जैसे स्टील के ऊपर ये टैक्स लगा रहे हैं,
स्टील के ऊपर जो ये टैक्स लगा रहे हैं, ये टैक्स एक समय डोनाल्ड ट्रंप के समय में लगाया गया था 25% का इंपोर्ट ड्यूटी स्टील पर और 10% का अल्युमिनियम पर 2018 में, ताकि चाइना से अमेरिका को कम इंपोर्ट करना पड़े। और ट्रंप ने क्या किया था, यूरोपीय यूनियन और अमेरिकियों को छूट दे दी थी। भारत ने उस समय कहा था ऐसा ही मेरे साथ करो, हमें भी छूट दे दो, लेकिन छूट नहीं मिला था। अभी भी कुछ उसी तरीके की चीजें चल रही हैं। भारत ने 2% का टैक्स लगा दिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विसेज पर, यानी डिजिटल सर्विस देने वाली कंपनियों के ऊपर, और अमेरिका कह रहा है कि नहीं, ये टैक्स हटा लो। एक प्रॉब्लम तो यहाँ इन दोनों के बीच में पहले से चल ही रहा है। अब इस संगठन में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि कुछ देश हैं जो चाह रहे हैं कि सिर्फ उनके फायदे की चीज हो, उनका सामान जो ज्यादा बिकता है उसके लिए आप अपना बाजार खोल दो, उस पर टैक्स नहीं लगाओ और हमारा सामान सस्ते में आपके बाजार में जाएगा तो ज्यादा बिक्री होगी। लेकिन यही चीज जब भारत चाह रहा है कि आप भी स्टील पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दो, हमें भी यूरोप की तरह छूट दे दो, तो वो देना नहीं चाह रहा है। बाइडेन ने सोचा ये मौका बड़ा अच्छा है, हम इतनी सारी चीजें दे रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं, IPEF के नियमों का पालन कर लेगा अगर भारत और इसको ले आएगा प्रैक्टिकल रूप में तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपको बता दें, भारत ने कहा सब कुछ बढ़िया है, इस पर हम बात करेंगे बाद में। यानी अपना सारा काम करवाने के बाद भारत ने ये कहा कि इस मुद्दे पर हम बाद में विचार करेंगे। खैर, अमेरिका के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, पर अमेरिका भी अगला मौका का तलाश जरूर करेगा। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो एक और घटना हुई जो घटना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि देखिए हमारी संस्कृति कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, वो भी तब जब लाख लोग चाह रहे हैं बुराइयां। पापुआ न्यू गिनी के बाद कल अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में एक शानदार नजारा देखने को मिला। दरअसल कल रात प्रधानमंत्री की आधिकारिक राजकीय यात्रा का समाप्ति था और इस दौरान अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया और गाने के बाद जब सब सोच रहे थे कि वो चली जाएगी, तब उसने PM नरेंद्र मोदी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, मिलबेन ने जिस तरीके से किया वो वीडियो में दिख रहा है, पर इससे भी बड़ी चीज ये दिख रही है कि देखो हमारी संस्कृति अब दुनिया भर में पहुंच रही है। मिलबेन ने भारतीय PM को एक दयालु व्यक्ति बतलाया। खैर, ये सारे नज़ारे देखकर आपको कैसा लग रहा है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।